Hi guys, good evening. How are you? I hope you are fine. Today I'm gonna tell you something. It's a very important for you. This is Sasikanth Rai. Welcome back my YouTube channel. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट कैसे बनाते हैं, वैसे ही आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान क्या होता है? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट जो दो होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट या कोई भी एक नाम जिसे हम थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। ही, सी, इट या कोई भी एक नाम क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है और उसके साथ हम इज यूज करेंगे। आई एस, इज। ठीक है। आई के साथ एम यूज करेंगे और वी, दे, यू आर एनी प्लूरल नेम यूज ऑफ आर। ठीक है। आर, वी, दे, यू या कोई भी एक से अधिक नाम जब आएगा तो उसके साथ हम आर यूज करेंगे। आय कभी सिंगुलर चला जाता है, आय कभी प्लूरल में चला जाता है। आय सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर आप तो बोल रहे हो कि आय प्लूरल होता है, आय तो सिंगुलर होता है। तो आय दोनों होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है। जैसे जिस सेंटेंस में जिसके हिसाब से आएगा उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कहाँ सिंगुलर है, कहाँ पे प्लूरल है। ठीक है। यहाँ पे आय ना तो सिंगुलर, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम आय एक ही के लिए यूज करते हैं। लगता है कि मैं बोल रहा हूँ मैं मतलब एक, लेकिन आय क्या है? आय को आप बोल सकते हो कि एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है। आय कभी प्लूरल में भी जाता है, सिंगुलर में भी जाता है। यहाँ पे आय के साथ एक पर्टिकुलर यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं एम। बस आय के साथ एम, बाकी सब के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर। ठीक है। जैसे मैं पानी पी रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं का आय और आय के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, अभी मैंने बताया। आई एम, पीना का होता है ड्रिंक, ड्रिंक में आईएनजी लगाएंगे ड्रिंकिंग, और पानी का वाटर। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। वह पत्र लिख रहा है, ही इज, ही के साथ इज और लिखना का राइट, राइट माइंड राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर। कुछ नहीं करना, बस जो फॉर्मूला बताया उस पर रखना और बनाना। ठीक है। सबसे पहले पहचानना है कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि अभी तो हम एक दो पढ़े तो समझ में आ रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो बता रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब पूरा पढ़ लेंगे आप तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पे इंडेफिनिट बोलेंगे, किसे कंटिन्यूअस बोलेंगे, किसे परफेक्ट बोलेंगे, किसे परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे, तो पहचानना जरूरी है सबसे पहले। ठीक है। जब आप पहचान लेते हैं तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जान गए तो उसके बाद आप बना लोगे, जो भी फॉर्मूला है उस पर रखना है, बनाना। ठीक है। एक और देखते हैं। वे लोग बात कर रहे हैं, बात करने का होता है टॉक। ठीक है। या चैट भी होता है, चैट। ठीक है। बोलेंगे दे, दे मतलब वे, THEY, दे आर टॉकिंग या चैटिंग, दे आर चैटिंग या दे आर टॉकिंग। ठीक है। समझ में आ रहा है? अब निगेटिव देखते हैं।
निगेटिव यानी नकारात्मक, पहचान वही रहेगा, बस इसमें नहीं शब्द आता है, यानी जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अस्वीकार करते हैं। ठीक है, जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वह नहीं दौड़ रहा है, वह नहीं बोल रहा है, तो नहीं आ रहा है ना। तो जब भी ऐसे सेंटेंस में नहीं लगा हो तो उसे निगेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार सुनिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे तुम घर नहीं जा रहे हो, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर और आर के बाद नॉट। मैंने बोला सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, कोई भी आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नॉट, तो तुम का यू और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, यू आर, नहीं का नॉट, यू आर नॉट। यहां तक समझ में आ रहा है? तुम घर नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट। जाना का होता है गो, और गो में ING, गोइंग टू हाउस, यू आर नॉट गोइंग टू हाउस। ठीक है, मैं कार नहीं चला रहा हूं, आई एम नॉट ड्राइव, DRIVE। जब ING लगाते हैं तो ई हटा देते हैं। ठीक है, तो आई एम ड्राइविंग द कार। ठीक है, माली फूल तोड़ रहा है, माली का होता है गार्डनर। ठीक है, गार्डन मतलब बगीचा और गार्डनर मतलब माली। ठीक है, तो माली फूल तोड़ रहा है, माली क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, एक है, माली एक है, तो बोलेंगे द गार्डनर इज, तोड़ना का ब्रेक होता है और प्लक होता है, लेकिन फूल तोड़ने के लिए हम प्लक ही का यूज करते हैं। ठीक है, बोलेंगे द गार्डनर इज प्लकिंग द फ्लावर, फूल तोड़ रहा है, लेकिन निगेटिव बताना है तो इसमें हम क्या बोलेंगे? बस नहीं लगा देंगे कि द माली फूल नहीं तोड़ रहा है, द गार्डनर इज नॉट प्लकिंग द फ्लावर। ये निगेटिव हो गया, समझ में आ रहा है? जैसे एक और, मैं दूध नहीं पीता हूं, पी रहा हूं, यही समझना है। ता आएगा कि रहा आएगा कि चुका है आएगा कि रहा है प्लस समय आएगा। ठीक है, तो मैं दूध नहीं पी रहा हूं, आई एम नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। समझ में आया? अब चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो होते हैं, यस नो टाइप, WS टाइप। यस नो टाइप किससे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों का प्रारंभ स्टार्टिंग क्या से होता है उसे हम यस नो टाइप कहते हैं, या जिनका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं, यस या नो में देते हैं, उसे हम यस नो टाइप बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड या WS किससे कहते हैं? तो क्वेश्चन वर्ड हमारा यही होता है कि कहाँ, कौन, कैसे, क्यों। जब भी वाक्य के बीच में आए कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रह रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। WH क्यों कहते? क्योंकि इसका स्पेलिंग या तो W से स्टार्ट होता है या तो H से होता है, इसीलिए इसको WH कहते हैं। समझ में आया? सबसे पहले चलते हैं यस नो टाइप, जिसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले कर देते हैं। उसमें स्ट्रक्चर में पहले आएगा इज एम आर, या तो इज आएगा या तो एम आएगा या तो आर आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर। ठीक है, जैसे क्या राम पत्र लिख रहा है, क्या राम पत्र लिख रहा है, क्या राम पत्र लिख रहा है, क्या से स्टार्ट हुआ तो क्या हो गया? यस नो टाइप। राम क्या है? एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट। राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा। बताना है आपको, बताइए। राम के साथ सर इज आएगा, राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बोलेंगे इज राम
पहले ही इज आएगा, राम के बाद इज नहीं। इज राम, मैंने बोला इज एम आर फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर। राम है तो राम के साथ क्या आएगा? इज। बोलेंगे इज राम, क्या बोला था हिंदी कि क्या राम पढ़ रहा है? क्या राम पढ़ रहा है? चलो यही देखते हैं, क्या राम पढ़ रहा है? इज राम रीडिंग या स्टडिंग, दोनों हो सकता है। इज राम रीडिंग। मैं क्या पहले आएगा इसमें? ठीक है, क्या तुम घर जा रहे हो? आर यू गोइंग टू हाउस? आर यू गोइंग टू हाउस? क्या हम लोग लड़ रहे हैं? आर वी फाइटिंग? FIGST और ING फाइटिंग। क्या मधु गाना गा रही है? इज मधु सिंगिंग अ सॉन्ग? इज मधु सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या मधु गाना गा रही है? ये हो गया यस नो टाइप। अब देखते हैं WH टाइप। WH का क्या होता है स्ट्रक्चर? तो पहले क्वेश्चन वर्ड या WH आता है। कैसे पहचानेंगे कि WH है? तो मैंने आपको बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के बीच में, बीच समझते हो ना, बीच में कौन कहा कैसे क्यों करके आए उसे यस नो टाइप कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या आया तो ये हम क्या बोलेंगे? तब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या का स्पेलिंग व्हाट। लेकिन जब पहले क्या दिया हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तब हम व्हाट नहीं लिखेंगे, तब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, बहुत लोग तो कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्या देखते हैं व्हाट लिख देते हैं। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ कि जब भी क्या से स्टार्ट होगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, लेकिन जब वाक्य के बीच में क्या कौन कैसे क्यों आएगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, व्हाट, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड। इसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं। या WH बोलते हैं। WH क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका स्पेलिंग या तो W से होता है या तो S, जैसे हाउ HOW, व्हाट WHAT। समझ में आ रहा है? तो पहले इसका आएगा स्ट्रक्चर WH प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तुम क्या खा रहे हो? व्हाट, क्या का स्पेलिंग व्हाट, और तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब आर। व्हाट आर यू? इट मतलब खाना, EAT और ING। व्हाट आर यू ईटिंग? व्हाट आर यू ईटिंग? तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ? वेयर आर यू गोइंग? वह क्या कर रही है? लड़की है, लड़की के लिए वह के लिए सी होता है, तो व्हाट इज सी डूइंग? व्हाट इज सी डूइंग? समझ में आ रहा है? पहले आएगा WH, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज MR, यानी सी के साथ इज, तो व्हाट के बाद इज के बाद सी। करना का डू में ING डू, डूइंग। व्हाट इज सी डूइंग? वह क्या कर रही है? समझ में आया? ये हमारा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने बताया कि कॉमन सब में रहा रही आएगा, लेकिन जब प्रेजेंट आएगा तो है हूं आएगा, था थी आएगा तो पास्ट, गा गे गी आएगा तो फ्यूचर। आपको बेसिक में पहले क्लास में बताया था कैसे प्रेजेंट, कैसे पास्ट, कैसे फ्यूचर होगा। तो पास्ट में वही आएगा, लेकिन इसमें था लग जाएगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर से सुनिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उसे क्या बोलते हैं?
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद या तो was या तो were, WAS was या WERE इसको बोलते हैं were, प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस was were प्लस V1 फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल का ये है फॉर्मूला। अब देखिए मैंने बताया ना, I कभी सिंगुलर सब्जेक्ट में चला जाता है, I कभी प्लूरल सब्जेक्ट में चला जाता है। अब देखो he she it और I यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा कब? पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? तो I he she it के साथ हम was यूज करेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में I भी आ जाएगा यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नोट करके लिख लेना, I he she it, या कोई भी एक नाम के साथ हम was का यूज करेंगे। एनी सिंगुलर नेम, he she it, I with use was, we they you, or any plural name we use were। I को छोड़कर we they you, या कोई भी एक से अधिक नाम आएगा तो उसके साथ हम वर यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, जैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे यानी काम हो रहा था। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं यानी कि हो रहा है, लेकिन मैं पढ़ रहा था यानी मैं कभी बात बता रहा हूं जो बात हो गया है, काम लाइफ में बीत गया है, मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा था, क्या होगा? मैं का I के साथ was, I was studying या I was reading। हम लोग डांस कर रहे थे। डांस करने को हिंदी में बोलते हैं नृत्य करना, या नाचना भी बोलते हैं। ठीक है, शुद्ध उसका नृत्य हो गया, नृत्य। ठीक है, हम लोग डांस कर रहे थे। We were dancing, डांस में ING डांसिंग। माताजी खाना बना रही थी। The mother was cooking food। धोबी कपड़ा धो रहा था। The washerman मतलब धोबी बोलते हैं। ठीक है, The washerman was washing the clothes। अच्छा, क्लॉथ और क्लॉथ्स में अंतर क्या होता है बताइए, कमेंट करके बताना है आपको। क्लॉथ और क्लॉथ्स में अंतर क्या होता है? कब क्लॉथ बोलते हैं, कब क्लॉथ्स बोलते हैं, बताइए। ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं। ठीक है, बताइए। अब चलते हैं निगेटिव क्या होता है। निगेटिव का पहचान तो वही रहेगा, बस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं फूल नहीं तोड़ रहा था। I was not plucking the flower। मैं खाना नहीं खा रहा था। I was not eating food। तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे। You were not driving the van या कार। मेरा भाई झूठ नहीं बोल रहा था। My brother was not telling a lie मतलब झूठ बोलना। ठीक है, तुम सच नहीं बोल रहे थे। You are not नहीं बोल, You were not speaking truth। truth सच बोलना का होता है speak truth। ठीक है, तो speaking truth। You were not
स्पीकिंग ट्रूथ। समझ में आया? अब चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको कि दो होते हैं, यस नो टाइप, WH टाइप। चलते हैं पहले यस नो टाइप देखते हैं। तो यस नो टाइप में पहले was या वर, फिर सब्जेक्ट V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या राम पत्र लिख रहा था? Was राम राइटिंग अ लेटर? क्या पिताजी ऑफिस जा रहे थे? Was the father going to office? क्या राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे थे? अब यहाँ पे बताना है कि क्या राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे थे, ये आपको बनाना है। बनाइए, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। एक और मैं बोलता हूं कि क्या मैं पतंग उड़ा रहा था? एक और देखते हैं एग्जाम्पल। क्या धोबी कपड़ा धो रहा था? Was the washerman washing the clothes? ठीक है, नॉट clothes। समझ में? चलते हैं WH टाइप। WH टाइप में पहले WH आएगा, फिर was वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम खाना क्या खा रहे थे? बोलते ना आदमी कि तुम खाना में क्या क्या खा रहे थे? क्या खा रहे थे भाई? बताया नहीं तुमने, तो खाना खा रहे थे, बहुत अच्छा खाना खा रहे थे। तो क्या खा रहे थे? तुम खाना क्या खा रहे थे? What were you taking food या eating food? What were you eating food? तुम अंग्रेजी कैसे बोल रहे थे? मुझे तो आता ही नहीं यार, तुम तो अंग्रेजी बहुत फटाफट बोल रहे थे। फटाफट बोल रहे थे, ठीक है, फ्लुएंटली बोल रहे थे, धरा प्रवाह बोल रहे थे, ठीक है। कैसे बोल रहे थे? तो हाउ वर यू स्पीकिंग इंग्लिश? तुम इंग्लिश कैसे बोल रहे थे? हाउ वर यू स्पीकिंग इंग्लिश? समझ में आ रहा है? वह चाय कैसे बना रही थी? हाउ वाज शी मेकिंग टी? समझ में आ रहा है? ये हमारा हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। और लोगों के साथ थोड़ा सजा करिए, जो भी चीज आप सीख रहे हो दूसरों को भी मौका दो सीखने को, बताओ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के क्या होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल आता था, लेकिन यहाँ पे विल बी BE नॉट V, विल बी एंड शैल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तीनों में V1 में ING लगेगा और फर्स्ट ही फॉर्म लगता है। ये नहीं कि पास्ट आ जाएगा तो सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर आएगा तो थर्ड फॉर्म, ऐसा कभी नहीं करना है। ये होता है पहचानने का तरीका। इंग्लिश में यदि ISMR लगा हुआ है और ING आ रहा है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, was वर लगा है और V1 प्लस ING आ रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, विल बी शैल बी लगा और ING आ रहा है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। जब आप पढ़ लेंगे तो एक शॉर्ट आपको ट्रिक बताऊंगा पहचानने के लिए, कैसे हम जल्दी पहचानते हैं। अभी बताएंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग, बट यू हैव टू
डू। ओके, चलते हैं आगे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले फिर से एक बार मैं बताता हूं। सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल बी शैल बी, देखो आई वी के साथ मैं बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट में, आई वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल यूज होता है। ठीक है, ग्रामर में हम आई वी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन बाकी सब के साथ विल लगाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज और मॉडर्न आजकल सबके साथ विल यूज हो रहा है। ठीक है, क्यों यूज हो रहा है मैं बताऊंगा जब आपको कभी फिर एक्स्ट्रा मतलब मिलेगा टाइम, तो मैं आपको बताऊंगा क्यों विल होता है, क्यों विल यूज करते हैं। ठीक है, देखो आई वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। अभी मैं ग्रामर बता रहा हूं तो ग्रामर ही पढ़ा रहा हूं, आपको बेसिक बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा थोड़ा सा एडवांस, तो आपको बताऊंगा कि कब हम शैल यूज करेंगे, कब विल यूज करेंगे। ठीक है, तो आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। ठीक है, ये बेसिक बता रहा हूँ ग्रामर, जो स्टार्टिंग में आप पढ़े होंगे सुने होंगे वही मैं बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, नहीं मालूम है तो आप इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, जैसे कहना है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँगा। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँगा बोलता ना आदमी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँगा। ठीक है, तो आई के साथ शैल, आई शैल बी। पहले हम सिंपल देखते हैं, निगेटिव बोल दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँगा। आई शैल बी टेलिंग अ लाई, आई शैल बी टेलिंग अ लाई, मैं झूठ बोल रहा हूँगा। वह खाना खा रही होगी, शी विल बी ईटिंग फूड। तुम दौड़ रहे होगे, यू विल बी रनिंग। ये बहुत आसान है, फ्यूचर बहुत आसान है। नेक्स्ट निगेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी। यहां ध्यान देना है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, नॉट के बाद बी आएगा, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे? जैसे मैं चाय नहीं पी रहा हूंगा, आई शैल नॉट बी ड्रिंकिंग टी। तुम झगड़ा नहीं कर रहे होगे, यू विल नॉट बी फाइटिंग, यू विल नॉट बी फाइटिंग। हम लोग बात नहीं कर रहे होंगे, वी विल, वी के साथ शैल, वी शैल नॉट टॉकिंग। कल वर्षा नहीं हो रही होगी। अब देखना वर्षा आ गया, नॉन लिविंग थिंग्स, तो बोलेंगे इट विल नॉट बी रैनिंग टुमारो, या टुमारो इट विल नॉट बी रैनिंग। टुमारो को पहले लगा सकते हो, बाद में लगा सकते हो। समझ में आया? इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, तो विल या शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी। यहां भी ध्यान देना है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अगर मिस्टेक करोगे गलत हो जाएगा। पहले आएगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। मैं यस नो टाइप बता रहा हूं इंट्रोगेटिव का। जैसे क्या आप हिंदी बोल रहे होंगे, क्या आप हिंदी बोल रहे होंगे, विल यू बी स्पीकिंग हिंदी। क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, शैल वी बी पढ़ना का रीड या स्टडी, तो शैल वी बी रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं। क्या राधा गाना गा रही होगी, विल राधा बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखते हैं WS टाइप। WS का फॉर्मूला मैंने बोला कि WS पहले, फिर विल या शैल, फिर
सब्जेक्ट के बाद बी प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे तुम अंग्रेजी कैसे बोल रहे होगे, तुम अंग्रेजी कैसे बोल रहे होगे, कैसे, हाउ विल यू बी, हाउ विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश। तुम खाना कैसे बना रहे होगे, हाउ विल यू बी मेकिंग फूड। वह कल क्या कर रहा होगा, वह क्या कर रहा होगा, व्हाट विल ही बी डूइंग टुमारो। माताजी चाय क्यों बना रही होंगी, वाई द मदर विल बी कुकिंग टी या मेकिंग टी। यहां मेक होगा, कुक नहीं, मेक सही लग रहा है, ठीक है। मेकिंग टी ऐसा उसमें आर यू गेटिंग, दे रहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? आई होप यू आर गेटिंग वेल। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको पसंद आता तो कहिए, कहना ना पड़े किसी को, ठीक है। अगर जो चीज आपको देखकर अच्छा लगे तो उसका प्रशंसा करना चाहिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। उससे क्या होगा कि जो नहीं जानता वो भी जानेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।